सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 12th मैथ जो हमारा चैप्टर नंबर है 3 है आप भी, तो इसमें प्रश्नावली 3.1 कराने वाला हूं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना, तो उन सभी वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा, तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक आव्यूह है। तो इस आव्यूह में आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और इनके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो किताब को साइड पे लगाते हैं, पहले आव्यूह लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिख लेना है प्रश्नावली। तीन दशमलव एक। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला हमारा, तो यहाँ पे अब ए बराबर हमें लिख लेना है, यहाँ पे 2 है, 5 है, 19 है और ये -7 है। फिर यहाँ पर है हमारा 35 -2 और ये 5/2 और ये 12। यहाँ पे √3 है, 1 है, -5 है और ये 17 है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, ये वाली होती है हमारी पंक्ति। ठीक, ये हमारी पंक्ति कहलाती है, ये वाली। ठीक है, ये पंक्ति हैं। और ये जो खड़े खड़े ना स्तंभ, यानी अर्थात कॉलम, ठीक, ये हमारे स्तंभ कहलाते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, ठीक, आव्यूह की कोट। तो प्यारे बच्चों, आव्यूह की जो कोट होती है m क्रॉस n, m क्रॉस n। ठीक है, और प्यारे बच्चों हमारी जो m होता है, m हमारी होती है पंक्ति, और सॉरी m बनाइए, m पंक्ति होती है और n होता स्तंभ। ठीक है, n होता स्तंभ। तो देखो इसमें ये वाली होती पंक्तियां, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, यानी m का मान हो गया 3। तो आपको यहाँ पे 3 लगाना है, क्रॉस। ठीक है, और ये होते हैं स्तंभ, 1 2 3 4, 4 स्तंभ हो गए। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 4। ठीक, m की जगह पे 3 और n की जगह पे 4, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 और स्तंभों की संख्या 4 है, तो 4। तो हमारी आव्यूह की जो कोट होती है m क्रॉस n। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। इसका प्रश्न नंबर 2 है हमारा, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर। तो प्यारे बच्चों m × n, यानी m का मान कितना है, 3 है और n का मान 4 है। तो आपको यहाँ पे 3 गुणा, देखो यहाँ पे गुणा बोलेंगे, यहाँ पे क्रॉस का, ठीक है, 4। तो 4 तो ये 12, तो अवयवों की संख्या 12 हो जाएगी हमारी। अवयवों की संख्या 12 हो जाएगी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3, अवयव ज्ञात करने इसमें हमें। ठीक है, नंबर 3 है हमारा पहले का तीसरा। तो यहाँ पे हमें a13 का मान, a13 का मान निकालना है और a21 का मान ज्ञात करना है, a33 और ये a24 का मान ज्ञात करना है। फिर इसके बाद a23 का मान ज्ञात करना है। देखो प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है, देखो ये होता पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ देखिएगा आव्यूह में, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। देखो ये पहली पंक्ति है हमारी, पहली पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी -7 हो जाएगा इसका आंसर। देखो आप इसको समझ नहीं पाएंगे, हम क्या करें, इसका एक आव्यूह बना के आपको दिखा दें हम। देखिएगा, इसका आव्यूह बना के दिखा दे रहे हैं अलग से, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे A11, A12,
A13 और A14, ठीक इस प्रकार A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। फिर यहाँ पे और चाहो तो आगे और बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है, फिलहाल इतना ही रखिए आप लोग इस प्रकार। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ A13, तो इसमें देखो 13 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें आप ये देखो 13 कहाँ पे लिखा हुआ है। देखो प्यारे बच्चों ये लिखा हुआ 13, ठीक है, यानी इसका मतलब ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो देखो हमने थोड़ा इसमें गलत बता दिया। देखो ये पहली पंक्ति है हमारी, ये पहली पंक्ति है, और ये तीसरा स्तंभ, ये मैंने ये वाला, ये चौथा स्तंभ है ना हमारा। तो यहाँ पे देखो A13 लिखा हुआ है, तो आपको ये वाला मान कहाँ पर मिलेगा, ये वाला 19 हो जाएगा इसका मान। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 19। फिर यहाँ पे लिखा हुआ 21, तो देखो इसमें 21 कहाँ लिखा है, A21, यानी इसका मतलब ये होता है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो 21 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ 35 इसकी जगह पे, तो आपको यहाँ पे 35 लिख देना है। अब इसके बाद A33, तो में देखो 33 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये चीज प्राप्त होगी हमें। तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो इसमें देखो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये -5 मिलेगा, तो इसकी जगह पे -5 लिख दीजिए आप। अब यहाँ पे लिखा हुआ दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो प्यारे बच्चों दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ ये वाला मिलेगा, ठीक है 24। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये 12 मिलेगा, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 12 इस प्रकार। अब यहाँ पे दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ है, तो हमें ये वाला मान मिलेगा। तो यहाँ पर आप भी में ये वाला मान कहाँ पर मिलेगा, ये वाला, तो बेटा ये मिलेगा 5/2, तो आपको यहाँ पे लिख देना 5/2, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर पहला हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्न नंबर 2। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। प्रश्न नंबर 2 है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उनकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या है। तो बेटा इसमें 2 प्रश्न हैं। तो पहले अवयवों की संख्या कितनी है हमारी, अवयवों की संख्या बराबर है 24, ठीक है। अब नई लाइन से लिखना इसकी कोटियां, कोटियां कैसे लिखेंगे, आपको इसमें ये देखना, ये 24 है किस किस पहाड़ में आ रहा है, ये 24 है किस किस पहाड़ में आ रहा है। तो आप लिखेंगे 24 एकन 24, 24 क्रॉस 1, फिर इसके बाद 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, फिर इसके बाद आप लिखेंगे 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, फिर कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, और इसके बाद 6 चौक 24, 6 चौक 24 इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पलट के लिखेंगे, तो यहाँ पे 24 क्रॉस 1 है, तो 1 क्रॉस 24 लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 क्रॉस 12 लिखना है, इनको पलट के लिखा जाएगा, ठीक है, 3 क्रॉस 8 लिखना है, और इसको 4 क्रॉस 6 लिखना है। तो प्रश्न नंबर हमारा दूसरा, यानी कि यदि अवयवों की संख्या 24 है तो उसमें ये वाली कोटियां संभव हैं। अब इसके बाद अवयवों की संख्या कितनी है, 13 है, तो नई लाइन से लिखेंगे अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर 13। प्यारे बच्चों जब अवयवों की संख्या 13 तो इसकी कोटियां क्या होंगी, बराबर। तो देखो 13 किस किस पहाड़े में आ रहा है, तो 13 एकन 13, ठीक है, और 1 क्रॉस 13 इस प्रकार। अब आगे इसको हल नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर हमारा 3 है, इसमें जो अवयव दिए हुए हैं
बेटा इसमें अवयव दिए हुए हैं 18, तो इसकी कोटियां क्या बिल्कुल प्रश्न नंबर 2 की तरह है, कोटियां। तो आपको ये देखना 18 किस किस पहाड़े में आएगा। तो देखो 18 एकन 18, फिर इसके बाद 9 दूनी 18, फिर 6 तियां 18। अब हमें कहीं नहीं मिलेगा, अब इनको पलट के लिख दो, 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, पलट के लिखना है, ठीक है इनको। फिर इसको लिखेंगे हम 3 क्रॉस 6, इस प्रकार। अब इसके बाद इसमें दूसरा, यदि इसमें 5 अवयव हैं तो नई लाइन से लिखना अवयव बराबर 5 है, तो इसकी कोटियां क्या होंगी, बराबर। तो 5 किस किस पहाड़े में आएगा, 5 एकन 5। अब इसको पलट के लिख दो, 1 क्रॉस 5, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पर, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो जो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, यहाँ पे जो कोटियां दी हुई हैं, देखो यहाँ पे जो बेटा कोट दी है हमारी 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4, सॉरी माफी चाहता हूँ यार, 2 क्रॉस 2 है, थोड़ा नीचे वाला प्रश्न देख लिया हमने, 2 क्रॉस 2, यानी 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। तो इसका हम अवयव बनाएंगे, ए बराबर, यानी 2 पंक्तियां होनी चाहिए, 2 स्तंभ होने चाहिए। तो देखो A11, A12, A21 और A22, तो ये हमारा अवयव बनके तैयार हो गया है। तो देखो इसकी जो कोटि है 2 क्रॉस 2 की है, अर्थात ये हमारा एक वर्ग अवयव है, ठीक। तो हमने एक वर्ग अवयव बना लिया है। तो नई लाइन से ना चौथे का पहला देखेगा, चौथे का पहला यहाँ पे लिखा हुआ है AIJ। तो प्यारे बच्चों ये पंक्ति होती है और ये स्तंभ होता है, बराबर यहाँ पे 1/2, नहीं कल देख लिया हमने। यहाँ पे लिखना है आपको I प्लस जे का होल वर्ग और बटा 2। अब आपको इसके सामने यहीं पे लिख लेना है I बराबर, यानी पंक्ति, देखो यहाँ पे 2 है, 1,2, ठीक है। फिर इसके बाद जे बराबर यहाँ पे लिखना है 1,2। अब यहीं पे मान लगाएंगे, तो पहले निकालना है आपको A11 निकालना है, A11 बराबर, तो देखो I की जगह पे 1 रखना है, I की जगह पे 1, देखो यहाँ पे देखो I है, यहाँ पर 1 है, तो I की जगह पे 1 रखना और J की जगह पे 1 रखना है, कहाँ, यहाँ रखना है। तो 1 + 1 का होल वर्ग और बटा 2। तो यहाँ पे A, अब लिखना आपको इसको A11 बराबर, ये हो जाएगा 2 और 2 का वर्ग 4, तो 4/2 ये से कट जाएगा, तो A11 बराबर 2 निकलेगा हमारा, ठीक है। इसी प्रकार A12 निकालेंगे, तो A12 बराबर, तो देखो I की जगह पे 1 लगाना, I की जगह पे 1 लगाना, J की जगह पे 2 लगाना यहाँ पर। तो I की जगह पे 1 और यहाँ पे 2 और बटा 2 और इसका होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये 3 बन जाएगा और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो 9/2 ये हल नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार अब नई लाइन से लिखना है आपको A21 लिखना है, A21। अब क्या करना है, I की जगह पे 2 लगाना है इसमें, यहाँ पर I की जगह अब 2 लगाना, देखो यहाँ पे I की जगह पे 2 हो गया और J की जगह पे 1 हो गया, तो I की जगह पे 2 और यहाँ पर 1 लगाना है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + 1 का होल वर्ग और बटा 2, तो ये बन जाएगा हमारा 9/2, ठीक। इस प्रकार यहाँ पे A22, I की जगह पे 2, यहाँ पे देखेगा I की जगह पे 2 और J की जगह पे 2, यानी यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 + 2 फिर इसका होल वर्ग। तो आप लिखना है 2 + 2 का होल वर्ग और बटा 2। तो प्यारे बच्चों 2 2 4, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे निकलेगा 16/2। इसको थोड़ा हल करेंगे तो A22 बराबर निकलेगा 8, 2 एकन 2, 2 चौकू 8। तो हमने ये वाले 4 मान निकाल लिए, ठीक है। एक तो ये निकला हमारा और एक ये निकला है
और 1 12 1 ये निकला है हमारा। तो ये चारों मान कहाँ लगाएंगे, इस वाले अवयव में लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नई लाइन से हमें लिखना है ए बराबर, देखो ये यानी कि ये वाले जो सब मान है ना हमारे 1 2 3 4 ये वाले, यानी ये सभी मान 1 2 3 4 ये वाले मान कहाँ लगाना बेटा, यहाँ पे लगाना है हमें। तो यहाँ पे A11 है, तो A11 का मान कितना है, 2 है। फिर इसके बाद यहाँ पर A12, तो इसका मान कितना है, 9/2। फिर यहाँ पे A21, तो यहाँ पे 9/2। फिर यहाँ पे A22 है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 8। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर चौथे का पहला हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद चौथे का दूसरा, उसको देखिएगा आप लोग। चौथे का दूसरा, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर डाल के चौथे का दूसरा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है AIJ बराबर I/J। तो इसके सामने लिखेंगे हम, क्योंकि जो हमारा आप जो यहाँ पे कोड दे रखी है 2x2 की है भाई, जो इसकी कोड है 2x2 की है, तो I बराबर 1 और 2 इस प्रकार, और J बराबर 1 और ये 2, ये वाले मान यहाँ पे लगाएंगे। तो नई लाइन से लिखेंगे हम A11 बराबर, तो I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1 यहाँ पे लगाना है, तो 1/1, तो A11 बराबर हो जाएगा 1। फिर इसके बाद A12 निकालेंगे, तो I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, इस प्रकार। फिर A21 निकालेंगे, अब I की जगह पे 2 लगाए, ये वाला मान I का होता है, ये वाला मान J का होता है। I की जगह पे 2 लगाएंगे, J की जगह पे 1 लगाएंगे, तो ये 2/1 और 1 लिखा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे A21 बराबर हो जाएगा 2, इस प्रकार। फिर इसके बाद A22 निकालेंगे, तो I की जगह पे 2 और J की जगह पे 2 यहाँ पे लगाना है, तो हो जाएगा 2/2, इसे काट पीट के A22 बराबर 1 निकलेगा। अब हमारा जो अवयव है, शुरुआत में मैंने प्रश्न नंबर 4 को हल किया था, उसमें बताया था आपको स्टार्टिंग में A बराबर A11 A12 A21 और A22, तो ये वाले जो मान निकाले वो आप इसमें लगा दीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका मान 1 कामा, इसका मान है, कामा नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, कामा नहीं है, इसका मान 1/2, फिर यहाँ पर ये 2, फिर यहाँ पर ये 1, इस प्रकार। ठीक है, तो चौथे का दूसरा भी प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, चौथे का तीसरा। तो यहाँ पे लिखना है चौथे का तीसरा, यहाँ पे लिखा हुआ है AIJ बराबर I + 2J और बटा 2 और इसका होल वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले निकालना है आपको A11 बराबर I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1 यहाँ लगाना है, तो 1 + 2 का होल वर्ग। अरे भैया 1 यहाँ लगाएंगे, ये हमारा बेटा I है, ठीक है, I यहाँ पे 1 लगाएंगे, यहाँ पे 1 लगाएंगे, तो 3 हो जाएगा, और बटा 2, तो प्यारे बच्चों ये बन गया हमारा 9/2 बन गया। अब आपको निकालना है A12। अब I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2 लगाना है, I की जगह पे 1, तो 1 और प्लस यहाँ पे 2 लगाना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसका होल वर्ग और बटा 2, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा 25/2। अब इसके बाद A21 निकालना है। अब I की जगह पे 2 लगाना, I की जगह पे यानी यहाँ पर 2 लगाना और यहाँ पर 1 लगाना है, तो आपका हो जाएगा 2 + 2 का होल वर्ग और बटा 2, तो ये बन जाएगा 4, और 4 चौक 16 और बटा 2 ये इससे मारा जाएगा, तो 8 निकल के आ जाएगा। फिर इसके बाद A22 I की जगह पे 2 लगाना है और J की जगह पे 2 लगाना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, तो ये 2 दूनी 4 बन जाएगा और +2,
तो ये बन जाएगा 2 + 4 का होल वर्ग और बटा 2। तो प्यारे बच्चों 6, ये 6 का वर्ग 36 और बटा 2। अरे भैया 4 2 6, 6 का वर्ग 36, तो ये बन जाएगा हमारा 18। तो यहाँ पे आप भी ए बराबर लिखना हमें, ए छोटा बनाना, ठीक है, A11, A12, A21 और A22 जो हमने अभी मान निकाले वो वाले सब मान यहाँ पे आप लगा दीजिए। तो A11 का मान 9/2 है, यहाँ पे देखो A11 का मान 9/2 है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 9/2, इसका मान है 25/2, 25/2, तो आपको लिखना है 25/2 और इसका मान है 8 और इसका मान 18 है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, जो प्रश्न नंबर 5 है हमारा। यहाँ पे जो इसकी कोट दे रखी है, कोट बराबर 3x4 यानी कि 3 पंक्तियां 4 स्तंभ। तो यहाँ पे आप भी बनाएंगे इसका हम, ये बराबर, बेटा देखो 3 पंक्तियां हैं 4 स्तंभ हैं, तो A11, A12 और A13 और A14, ठीक, पहली पंक्ति 4 स्तंभ बन गए। इसके बाद A21, A22, A23 और A24, फिर इसके बाद A31, A32, A33 और A34। तो ये वाला हमने आगे बना के तैयार कर लिया। ठीक, एक बात पे समझिए प्यारे बच्चों, ये आई का मान होता है और ये जे का मान होता है। देखो यहाँ पे जो हमारी कोटि है 3x4 की है, अर्थात हमें 3 पंक्तियां बनानी है। तो ये हमारी 3 पंक्तियां हो गई, ठीक है, ये 4 स्तंभ 1 2 3 4। अब इसके बाद चौथे का पहला, 5वें का पहला देखिएगा आप लोग, 5वें का पहला यहाँ पे लिखा हुआ है AIJ, यानी ये पंक्ति और ये स्तंभ बराबर 1/2, ये हमारा मॉड का चिन्ह होता है। ठीक, मॉड -3i और +j, ठीक, इस प्रकार। और प्यारे बच्चों मॉड हमेशा प्लस देता है, तो इसके सामने लिखना है आपको i बराबर, देखो यहाँ पे 3 है तो 1 2 3। अब यहाँ पे देखो 4 है तो j बराबर लिखना है आपको 1 2 3 4, इस प्रकार। तो आप या तो यहाँ पे देख लिया करो, देखो 11 लिखा हुआ है तो पहले 11 मान निकाल लीजिए। 11 बराबर i की जगह पे 1 लगाना है और j की जगह पे 1 लगाना है। i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1 लगाना है। तो पहले 1/2 मॉड, यहाँ पे -3 ही रहेगा, अरे भैया यहाँ पे 1 रखेंगे 3 रहेगा और +1, इस प्रकार। देखो भैया एंटर में आ गए, थोड़ा जल्दी करिए आप। तो यहाँ पर -2 बचेगा, ठीक है, तो चलो इसी के नीचे लिख दें हम 1/2 और प्यारे बच्चों यहाँ पर -2 बचेगा। तो ये मॉड जब हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हमारा 1/2 और 2 ये से कट जाएगा तो 1। ये मॉड का चिन्ह कहलाता है, ये हमेशा प्लस देता है। इसके अंदर संख्या चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, जब ये हटेगा तो प्लस का लिखा जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 12 है तो A12 निकालना आपको। A12 बराबर, तो i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2 लगाना आपके बाद 1/2। तो आपको यहाँ पे 1 लगाना है तो ये -3 ही रहेगा और प्लस का 2 बन जाएगा, इस प्रकार। तो 1/2 यहाँ पर बचेगा -1, और प्यारे बच्चों ये हमेशा प्लस होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। थोड़ा आगे समझिएगा। अब यहाँ पे क्या है 13 है, A13 निकालेंगे तो A13 बराबर, देखो यहाँ पे 13 लिखा मैंने, थोड़ा जूम हटा दूँ मैं, देखो यहाँ पे 13 लिखा हुआ है तो 1 यहाँ लिखेंगे 3 यहाँ लिखेंगे। तो पहले 1/2, 1/2 यहाँ पे लिखना -3 गुणा 1 और प्लस यहाँ पे 3 लिखना है आपको। तो ये बनेगा 1/2 -3 और +3। तो प्यारे बच्चों ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 0। फिर इसके बाद A14 निकालना है आपको, थोड़ा बड़ा सवाल है ये। A14 निकालना है, i की जगह पे 1 और j की जगह पे 4, यहाँ पे 1 लगाना, यहाँ पे 4 लगाना है आपको। तो पहले 1/2 -3 और +4, तो यहाँ पर प्लस का बचेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक, अरे भैया यहाँ पर 1 बचेगा ना, 1 ऐसे करके। अब जब इसका इसमें गुणा करेंगे
यानी 1/2 गुणा 1, तो इसका आंसर 1/2 निकलेगा। तो ये हमारी पहली पंक्ति तैयार हो गई है। अब इसके बाद यहाँ से हम, चलो इसी से थोड़ा कर लीजिए। अब ये वाले मान निकालेंगे, 21 वाले, ठीक है, ये वाले मान निकालना है हमें, रखना इसी में, आपको इसी में ही रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे A21 बराबर, तो पहले 1/2, तो प्यारे बच्चों आई की जगह पे 2 लगाना है। अब आई की जगह पे 2 लगाना है और जे की जगह पे 1 लगाना है, यानी यहाँ पर आपको 2 लगाना है, यहाँ पे 1 लगाना है। तो ये हो जाएगा -6 और +1। तो प्यारे बच्चों -5, तो जब ये मॉड हटाएंगे तो प्लस देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2। अब A22 बराबर, आई की जगह पे जे, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 2 यहाँ पे लगाना है। यहाँ पर भी 2 लगाना और यहाँ पर भी 2 लगाना, तो ये बन जाएगा -6 और ये +2। तो 1/2, ये -6 और +2, तो यहाँ पर बचेगा -4, तो प्लस लिखा जाएगा। तो 1/2 और क्रॉस यानी इंटू 4, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर निकलेगा आपका 2। अब इसके बाद A23 निकालना है। आई की जगह पे 2 लगाना है और जे की जगह पे 3 लगाना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 3 6, यहाँ पे +3 रखा जाएगा। तो पहले तो 1/2, ये -6 और +3, 2 3 ठीक सही है। अब यहाँ पर बचेगा -3, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1/2 और -3। तो प्यारे बच्चों जब ये मॉड का चिन्ह हटेगा तो ये प्लस हो जाता है हमारा, ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा 3/2। अब इसका A4 और निकालना है, ठीक है, इसके लिए हम दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं। अब यहाँ से लिखेंगे A24, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए। A24 बराबर, ठीक है, यहीं पे मान लगाना है। अब आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 4, तो पहले 1/2 मॉड, यहाँ पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 6 हो जाएगा, -6 +4, तो ये बनेगा 1/2 और -2, तो ये हो जाएगा 2/2, ये से कट जाएगा, तो यहाँ पर निकलेगा 1, ठीक, इस प्रकार। अब यहाँ पर ये बचा हुआ 31 है, 32 है, 33 है, 34 का निकालना है हमें, ठीक है, तो नई लाइन से लिखना है A31 बराबर, ठीक है। तो आई की जगह पे अब 3 लगाएंगे, यहाँ पर आई की जगह पे 3, यहाँ पर लगाना है 1, तो ये 3 3 9 +1 हो जाएगा, 3 3 9 +1 हो जाएगा ये। तो 1/2 -9 +1, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा 1/2 -8, तो ये हो जाएगा 8/2, ये बनेगा हमारा 4। अब इसके बाद यहाँ पे A32, ठीक, ये वाला 9 रहेगा हमारा, तो 1/2 -9 और +2, ये वाला 9 रहेगा, बस यहाँ वाली संख्या चेंज होती रहेगी हमारी। तो ये 1/2 यहाँ पर -7, तो ये 7/2 बनेगा। फिर इसके बाद A33, ये आगे वाली संख्या -9 ही रहेगी, पहले 1/2 लिख लो, ये -9 और +3, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर -6 बचेगा, तो 1/2 और -6, तो ये 6/2, 2 1 2, 2 3 6, तो ये 3 निकला हमारा। इसके बाद A34, ये -9 ही रहेगा यहाँ पर, 1/2 -9 +4, तो 1/2 -5, तो ये निकलेगा हमारा 5/2। अब इसके बाद जो हमारा आव्यूह है, ठीक है, आव्यूह क्या है, यानी A बराबर अब ये वाले जो मान है ना सब इसमें लगाएंगे, ठीक है, तो देखो A11 का मान, ये वाले मान लगाए जाएंगे, ठीक है, 1 1/2 0 और ये 1 इतना। तो यहाँ पे पहले 1 और 1/2, यहाँ पे लिखना 1, फिर 1/2, फिर इसके बाद 13 का मान 0 है, तो यहाँ पे 0 और 14 का मान 1/2,
दो, हाँ सही है, पहली पंक्ति हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद दूसरी वाली ये है 5/2, 2 और ये 3/2। तो यहाँ पर लिखना 5/2 और ये 2 और ये 3/2। अब एक बचा हुआ ये लिखा हुआ, ठीक, हमने इस पेज पे, तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा 1। अब इसके बाद ये लिखे हैं 1 2 3 और ये 4, ये लिखा जाएगा। तो पहले यहाँ पे 4 है, 4 लिखेंगे। फिर इसके बाद 7/2 है, तो यहाँ पे 7/2 लिखना है। फिर इसके बाद 3 लिखना है और इसके बाद 5/2 लिखना है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक बार प्रश्न को स्टार्टिंग से देख लीजिए, कहाँ चला गया। तो यहाँ से स्टार्ट है हमारा प्रश्न। ठीक है, ये थोड़ा जूम हटा दूँ मैं जिससे कि आपको पूरा प्रश्न दिखाई दे। इतना काम करने के बाद ये, इसके बाद इतना सा भाग इसका, ये इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। अब आ जाइए, प्रश्न नंबर है हमारा 5वें का दूसरा। तो यहाँ पे लिखना 5वें का दूसरा। 5वें के दूसरे में यहाँ पे दे रहा है AIJ बराबर है हमारा 2I - J, ये है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, A11 निकालना है। देखो यहाँ पे 2 ही रहेगा, ठीक है, 2 - 1, तो 2 - 1, तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। फिर A12 निकालना है, यहाँ पर ये 2 ही रहेगा, बस ये वाली संख्या चेंज करते रहिए। तो 2 - 2 ये से कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 0। फिर A13 निकालना है, यहाँ पर ये 2 ही रहेगा, 2 - 3, तो यहाँ पर बचेगा -1। फिर इसके बाद A14 निकालिए, तो हो जाएगा 2 - 4, तो ये बचेगा -2। इस प्रकार अब निकालना है A21। अब यहाँ पे I की जगह पे 2 लगाना, J की जगह पे 1 लगाना है। तो जब यहाँ पे 2 लगाएं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 - 1, तो ये बचेगा हमारा 3। अब यहाँ पे 4 ही रखना है आपको। A22, तो 4 - 2, तो ये 2 बचेगा। A23, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 4 - 3, तो ये हो जाएगा 1। फिर इसके बाद A24, तो 4 - 4, अरे भैया यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, तो 4 - 4 ये से कट जाएगा, तो 0 निकल के आ जाएगा हमारा। अब इसके बाद थोड़ा जूम कर लूँ जिससे कि आपको थोड़ा सही दिखाई दे। अब निकालना है A31। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 लगाना, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 ही रहेगा, 6 - 1, तो ये बन जाएगा 5। फिर इसके बाद A32, तो ये हो जाएगा 6 - 2, तो ये बनेगा हमारा 4। A33, तो 6 - 3, तो ये बनेगा हमारा 3। A34, तो ये बनेगा 6 - 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ से इसका बनाना हमें आव्यूह। ठीक, आव्यूह को देखिएगा इसको, तो नहीं लान सीखना A बराबर, तो जो हमारी पहली पंक्ति के अवयव ये वाले सब एक लाइन में लिखे हुए हैं, 1 0 -1 और ये -2। ये दूसरी पंक्ति के अवयव हैं, 3 2 1 और ये 0। ये तीसरी पंक्ति के अवयव हैं, तो 5 4 3 और ये 2। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 5 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। एक बार जूम कर लूँ मैं जिससे कि आपको सही सही दिखाई दे जाए। अब यहाँ पे चलेगा प्रश्न नंबर 6, उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 में क्या करना है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो छठे का पहला, तो यहाँ पे है 4 3 x और ये 5, ये y और ये z 1 और ये 5। देखो प्यारे बच्चों, ये दोनों हमारे समान अवयव हैं। जब समान अवयव होते हैं तो संगत अवयव समान होते हैं। तो देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है और यहाँ पर z है। तो यहाँ पर देखो, जब ये समान अवयव होते हैं, एक बार फिर सुनिए आप, जब ये हमारे समान अवयव हैं तो इसके संगत अवयव समान होते हैं। तो देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 है, तो x बराबर 1 हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद यहाँ पे y है, तो यहाँ पे 4 है,
तो y बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे z है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे z बराबर हो जाएगा हमारा 3। हो गया प्रश्न हल। ठीक, आपको ऐसे ही करना है। अब इसके बाद है छठे का दूसरा। छठे का दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ ax प्लस वाई, फिर यहाँ पर 2, फिर 5 प्लस z और यहाँ पर एक्स वाई बराबर 6, 2, 5, 8। तो यहाँ पर भी एक्स बाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो मैंने प्यारे बच्चों अभी आपको बताया था, देखो ये वाला इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बराबर ये कर लेंगे, इसके बराबर ये, तो एक्स प्लस वाई बराबर 6, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर इसके बराबर ये होगा, तो आपको यहाँ पर लिखना 5 प्लस जेड और बराबर 5, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो प्यारे बच्चों जेड बराबर निकलेगा हमारा, जेड बराबर निकलेगा 0। ठीक, तो एक तो आंसर ये आ गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, ये इसके बराबर हो जाएगा एक्स वाई बराबर 8। अब एक बात समझिएगा प्यारे बच्चों, देखो इनका योगफल कितना है, इनका योगफल कितना 6 है, यानी एक्स और वाई का योगफल 6 है और एक्स वाई का गुणनफल 8 है। तो 8 के ऐसे गुणनखंड करो, इस 8 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 6 आ जाए। तो हम क्या करें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 इस प्रकार। तो यहाँ पर x का मान 4 हो जाएगा और y का मान 2 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे x का मान 4 और y बराबर 2। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। ठीक है, और एक बात ध्यान समझिए, देखो यहाँ पे हम इनको पलट के भी लिख सकते हैं। ठीक, या करके इसके नीचे लिख लो, x का मान यहाँ पे 2 भी हो सकता है और y का मान 4 भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों हमारे सही हैं। तो नई लाइन से लिखना आपको हो तो गया, बस इतना ही छोड़ दीजिए। z का मान 0 है, z का मान 0 है, x का मान 4 और y का मान 2, या ये हो सकता है हमारा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखेगा, छठे का तीसरा। यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद एक्स प्लस जेड, इसके बाद वाई प्लस जेड बराबर है हमारा 9, 5, 7। देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। फिर इसके बाद एक्स प्लस जेड बराबर 5, ये इसके बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे वाई प्लस जेड बराबर 7। तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स प्लस वाई, देखो एक्स प्लस जेड है ना, तो इसकी जगह पे, या एक काम करो इसमें से घटा दो, इसमें से इसे घटा दो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, फिर एक्स प्लस जेड बराबर 5। तो प्यारे बच्चों माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये एक्स वाई और ये कट जाएगा। तो यहाँ पर वाई बराबर निकलेगा हमारा, वाई बराबर 9 निकलेगा। तो ये वाला मान कहाँ लगा दो, ये वाला मान लगा दो 3 में। तो आगे इसी के लिए दो 3 में रखने पर, तो ये वाला वाई का मान 9 है, 3 में लगा दो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस, गलत कर दिया, 4 बचेगा। फिर माफी चाहता हूँ यार, 4 बचेगा। ठीक है, तो वाई की जगह पे 4 लगा दो यहाँ पर। तो आपका हो जाएगा 4 प्लस जेड बराबर 7। तो जेड बराबर निकलेगा 3, जेड बराबर 3। और ये वाला जेड का मान 2 में लगा देंगे, तो 2 में रखने पर, तो जेड बराबर 2, 3 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स प्लस 3 बराबर 5। तो एक्स बराबर निकलेगा 2। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। ठीक, इसके बाद अगला देखेगा आप लोग, प्रश्न नंबर छठे का तीसरा हो गया। प्रश्न नंबर 7 चलेगा हमारा।
प्रश्न नंबर 7 है, ये कह रहा है समीकरण a माइनस बी और 2a प्लस सी, 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 और ये 13। तो इसमें ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं। चलिए समझिएगा भाई। तो हम यहाँ पे क्या करना, ये यानी इसके बराबर ये रख दो, तो यहाँ पे लिख लो a माइनस बी बराबर -1, ठीक इस प्रकार। और इसके बराबर ये रख लो, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2a माइनस बी बराबर 0, ठीक। तो यहाँ से हम ए बी के मान निकाल सकते हैं। पहले ए बी के मान निकाल लो, ठीक है, बाकी काम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर घटा दो, तो देखो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, तो प्यारे बच्चों ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का ए बचेगा, इधर माइनस का 1, तो ये इससे कट जाएगा। इसको कर लो 1 और इसको कर लो 2, तो ए बराबर 1, ए बराबर 1 ए बराबर 1 निकल के आया। ये वाला मान कहाँ 1 में लगा दो, समीकरण 1 में रखने पर जो ए का मान 1 निकला वो यहाँ पे लगा दो, तो हो जाएगा 1 माइनस बी और बराबर -1। अब इस 1 को उधर भेजो, तो माइनस बी बराबर -1 तो माइनस बी बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बी बराबर 2 निकला। तो ए और बी के मान निकल के आ गए हमारे। अब यहाँ पे क्या करना, अब हमें इन दोनों को देखना है, ठीक है। ये काम करो, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इसके बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस सी बराबर 5। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो a का मान निकाल चुके हैं, a का मान 1 है, तो यहाँ पे a की जगह पे 1 लगा दो, a बराबर 1 रखने पर तो ये बन जाएगा 2 गुणा 1 और प्लस सी बराबर 5। ये 2 बन जाएगा और 2 उधर जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 और सी बराबर 3। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके बराबर, तो यहाँ पे हमें लिख देना है 3c प्लस डी बराबर 13 और c की जगह पे 3 लगा दो यहाँ पर, तो 3 गुणा 3 और प्लस डी और बराबर 13, ये 3 त्रिका 9 बन जाएगा, तो d बराबर 13 माइनस 9, तो d बराबर 4। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे, और जब तक आपका सिलेबस नहीं खत्म हो जाता तब तक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बस वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रश्न नंबर है हमारा 7 तो हो गया, और प्रश्न नंबर 8 बेटा विकल्प है, इसको देखिएगा आप लोग। 8 नंबर में देखो, बरगाब्यू कब होता है, जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है, ठीक है। बरगाब्यू कब होगा, जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है, तुम्हारा बरगाब्यू कहलाता, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं, ठीक, एक्स वाई के, ठीक। किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं, इसको भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिख लेना है प्रश्न नंबर 9, तो यहाँ पे लिखा हुआ 3x प्लस 7 और इधर 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x और बराबर है हमारा यहाँ पर 0 y माइनस 2 8 और यहाँ पर है 4, ठीक। युग्म समान है तो x y के मान ज्ञात करने इसमें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसके बराबर तो भैया ये हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ये, तो यहाँ पे लिखना हमें 3x प्लस 7 और बराबर 0, तो 7 को उधर भेजो, तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 7, तो x बराबर -7/3। y का मान निकालना है, देखो चाहो तो आप यहाँ से भी x का मान निकाल सकते हो और यहाँ से भी x का मान निकाल सकते हो, आंसर एक ही निकलेगा आपका, ठीक है। कहीं से भी आप निकाल सकते हो। देखो प्यारे बच्चों, जब हमने यहाँ से x का मान निकाला तो ये निकला, और जब यहाँ से x का मान निकालेंगे देखो क्या निकलेगा, 2 माइनस 3x बराबर 4, तो इसको भेजो उधर, तो माइनस का 3x बराबर 4 माइनस 2,
इस प्रकार। तो माइनस का 3x बराबर यहाँ पे निकलेगा 2, तो x बराबर 2/3, ये माइनस का चिन्ह ऊपर रहेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x का मान ये निकला और यहाँ पे x का मान ये निकला है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे x और y के मान निश्चित तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका विकल्प नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों अवयव समान है तो संगत अवयव समान होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों संगत अवयव समान है तो ये x के मान भी समान होने चाहिए, लेकिन x के मान कैसे हैं, समान नहीं है। तो इसका विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ही करना, तो विकल्प नंबर बी पे टिक लगा लीजिए, तो बी वाला सही हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x के मान 2 निकले हैं हमारे, अगर ये दोनों एक जैसे हो जाते तो ज्ञात कर सकते थे हम। अब अगर यहाँ से y का मान निकालोगे, देखो y का मान यहाँ से क्या निकलेगा, ये y का मान है तो y का मान यहाँ से 7 निकलेगा और फिर यहाँ से y का मान 3 निकलेगा। तो इस प्रकार ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 9, इसको प्रश्न नंबर 10 है, इसको देखिएगा। तो प्यारे बच्चों जो इसकी कोटि है, कोटि है 3x3 की है, तो इसमें अवयव कितने होंगे, अवयव होंगे 3 × 9, अवयवों की संख्या 9 होगी। और इसमें जो प्रविष्टियां हैं हमारी, कौन कौन सी प्रविष्टियां हैं, जो 0 और 0 या 1 है हमारी। ठीक, 0 1 यानी 2 है, ये कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे कुल कितनी संख्या होगी, संख्या ज्ञात करनी है हमें। यहाँ पर जब आपको संख्या ज्ञात करनी है हमारी, ये देखो ये हमारी कोटि है, तो अवयव कितने होंगे, 9। इसकी जो प्रविष्टियां हैं वो कितनी है, 0 और 1 अर्थात 2 है। तो ये 2 पे घात जितनी अवयव में उतने ही घात लगा दो। ठीक है, 2 पे घात 9। अब इसका मान निकाल लीजिए, 2 पे घात 9, तो जो 2 पे घात 9, देखो 2 दूनी 4, अरे भाई 2 पे घात 9 है, इसका 2 का गुणा 9 बार कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256, 256 दूनी 512। ठीक है, तो इसका निकलेगा 512। तो ठीक इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।